Welcome to this math session, students. In this math session, we are going to learn your final topic of M3 trigonometry, and the name of the topic is trigonometric equations and maxima minima. नॉर्मल इक्वेशंस अभी तक आपने सॉल्व किए हैं क्लास 10th तक और इवन 11th में भी, जिसमें आपके अल्जेब्रिक इक्वेशंस आ जाते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आ जाते हैं, एज वेल एज आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाते हैं. बट व्हाट अबाउट अगर आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस मींस सेम उसी लीनियर इक्वेशंस में मान लो आपके पास ऐसा है कि sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जगह वो sin x में है sin स्क्वायर x माइनस sin x प्लस 2 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे सबसे पहले आप sin x की वैल्यू निकालोगे, जैसे sin x इक्वल टू -1 हो गया. यहाँ पे आपको sin x की दो वैल्यू मिल सकती है मैक्सिमम, हाँ या ना, राइट. अब इन सब वैल्यूज को मिलने के बाद, इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद x की ऐसी कौन कौन सी जनरल वैल्यूज होंगी जहां पे वो sin x की आपको जो पर्टिकुलर वैल्यू मिली है, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे हाफ मिल रही है, यहाँ पे √3/2 मिल रही है. तो जैसे समझते हैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल, मान लो यहाँ पे sin x इक्वल टू -1 आपको मिल रहा है, राइट. दिस इज जस्ट वन एग्जांपल, ऐसा नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको यही मिलेगा. ओके, मान लो sin x -1 मिल रहा है. मुझे ये बताओ आपका sin x -1 कब कब होता है? x की वैल्यू ऐसी कौन सी होगी जिसके लिए आपका sin x -1 होगा? पाई नहीं, पाई पे तो वो 0 होता है, sin पाई इज 0, cos पाई -1 होता है. बोलो ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज आपको मिलेंगी जहां पे वो -1 होगा? यस, वेरी गुड, 3π/2, राइट. इस तरीके से आप जाते हो, ये वाला पॉइंट सी, 3π/2. बस सिर्फ 3π/2 पे मिलेगा, या फिर क्या आप यूनिट सर्कल में सिर्फ एक ही चक्कर घूम सकते हो? क्या आपके पास ज्यादा ऑप्शंस है? आप यूनिट सर्कल में क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो. एम आई करेक्ट? नॉट ओनली फॉर 3π/2, बट ये सेम आंसर आपको मिल सकता है -π/2 के ऊपर भी, राइट. π/2 के ऊपर नहीं मिलेगा. sin π/2 इज 1, sin π/2 आपका 1 होता है, तो π/2 पे तो आपको नहीं मिलेगा, राइट. उसके अलावा आप 3π/2 में वापस 2π ऐड करो, वहां पे मिलेगा, राइट. रिवर्स जितना भी आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमते जाओ, वापस उसी 3π/2 वाले पॉइंट पे आते जाओगे, वहां पे आपको मिलता जाएगा. एम आई करेक्ट एवरीवन? हाँ, यस रेणुका, राइट, वेरी गुड. 7π/2 -π/2 समझना, यहाँ पे इस पॉइंट को समझो. तो ये 3π/2 पे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा. एक बार और पूरा घूम के आ रहे हो, राइट. तो दैट विल बी योर 3π/2 प्लस 2π, 4π प्लस 3, 7π/2, राइट. अगेन वापस 4 ऐड कर दो, 7 प्लस 4 11π/2, वापस 4 ऐड कर दो 15π/2, या रिवर्स में जा रहे हो तो -π/2, फिर -π/2 के बाद वापस उसमें -2π घूम के आ जाओ, -4π -π, -9π/2, इस तरीके से चलता जाएगा. एम आई करेक्ट? हाँ या ना एवरीवन, राइट. तो ये चीज आपकी चलती जाएगी चलती जाएगी. तो इन सभी चीजों को अगर मुझे जनरल वे में लिखना हो, जैसे हमने इसको ऑलरेडी लिखा है, ये पॉइंट हमें पता है, ये पॉइंट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 2nπ -π/2 और नॉट, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर. So x is equal to 4n minus 1 π/2 where n belongs to i. हाँ या ना? क्या ये चीज हम लिख चुके हैं एवरीवन? You can tell me yes if you agree. हाँ या ना एवरीवन, राइट. तो दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है ये, राइट. तो ये वाले सेक्शन में हमें यही पढ़ना है कि अगर sin x की कोई भी वैल्यू आ रही है, वेदर -1 है, हाफ है या √3/2 है, तो वहां से हम उसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिख सकते हैं? हाउ कैन वी राइट इट्स जनरल सॉल्यूशन? क्या ये चीज क्लियर हुई पहले स्टूडेंट्स, राइट? क्वेश्चन या हमें क्या पढ़ना है पहले वो क्लियर हो रहा है. ओके, सो फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लर्नड इन द प्रीवियस टॉपिक्स. उससे कैसे सॉल्व करेंगे? प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. जैसे यहाँ पे अब जो सॉल्यूशन मिल रहा है, राइट, ये जनरल सॉल्यूशन है, ये सारे जनरल सॉल्यूशन है. इन सब में से प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन सा होगा, कौन सा मेन सॉल्यूशन होगा जिसे हम कंसिडर करेंगे? फिर डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूले फॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x ऑफ sin अल्फा cos x इक्वल टू cos अल्फा tan x इक्वल टू tan अल्फा. जैसे यहाँ पे sin x इक्वल टू हाफ है, sin x आपका हाफ होता है π/6 पे, तो अल्फा यहाँ पे मैं इसको sin x इक्वल टू sin π/6 लिख सकता हूँ, राइट. बट ये सिर्फ π/6 पे ही आपका साइन नहीं होगा, मतलब π/6 पे हाफ नहीं होगा, π/6 में 2π ऐड करते जाओ एंटी क्लॉकवाइज, या 2π सब्ट्रैक्ट करते जाओ क्लॉकवाइज. तो ऐसे बहुत सारे एंगल्स मिलेंगे, इनफाइनाइट एंगल्स मिलेंगे जिसके लिए वो हाफ होगा. एम आई करेक्ट? यस और नो स्टूडेंट्स, राइट. तो वहां से हम जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे वो लिखना है. और फाइनली हम देखेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन.
कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, आपको ये पता है कि साइन और कॉस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अब आपका -1 से 1 के बीच में है, तो साइन और कॉस को कंटेन करने वाला अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया गया है तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हो। थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे टीजर मिल गया होगा कि हम एग्जैक्टली ये सेक्शन में पढ़ने क्या वाले हैं, राइट। अब वन बाय वन इसे पढ़ते हैं, वन बाय वन इसे समझते हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या और इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। ओके, ये शुरू करने से पहले आपको मॉड्यूल में जिस सीक्वेंस में दिया है हम उसी सीक्वेंस में भी जा सकते हैं। जैसे पहले आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मॉड्यूल में दी गई है, राइट, समझो। maximum and minimum value of trigonometric expression a cos theta plus b sin theta. इसका भी एक अलग से डेरिवेशन है, जो डेरिवेशन हम अभी नहीं देखेंगे। वो डेरिवेशन अभी तक के सारे क्वेश्चंस और एक्सरसाइज देख के आपको ये चीज तो पता चल गई होगी स्टूडेंट्स कि सारे डेरिवेशन हम साथ में नहीं देख रहे हैं, जब जब उसकी एग्जाम्पल में जरूरत पड़े तभी देख रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सी, we are engineers, we are going to be engineers, we are going to learn BTech, we are not going to learn BSc। जो BSc मैथमेटिक्स पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, राइट, उनको डेरिवेशन में भी सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है। जो बीटेक पढ़ते हैं, सी, BSc people are going to learn the derivation of the all the maths formulae, कि ये सारी मैथ्स फॉर्मूले आई कहां से, उनको वहां पे रिसर्च करना होता है। We are engineers, we need to learn applied mathematics। applied mathematics मतलब जो मैथ्स ये BSc मैथ्स वाले प्रूव करते हैं उनको हम एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं एंड उनको हम अप्लाई करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उनको आपको आपके मशीन्स में और रोड्स में और एनीवेयर यू नीड टू अप्लाई एंड यू नीड टू थिंक कि हाँ ये कैसे होगा। इसीलिए आपकी जितनी भी श्रीकर, तो इसीलिए आपकी जितनी भी हम क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं वो सारे क्वेश्चंस में हम यही सोचते हैं कि बोलो ये क्वेश्चन हम किस तरीके से करेंगे, कौन से फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, कौन सा लॉजिक आप सोचोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? सो इन शॉर्ट आप मैथ्स में आपका पूरा ऐसे माइंड को आप डेवलप करते हो बीटेक, एंड यही सेम चीज आपको इंजीनियरिंग में काम आएगी, राइट। तो इसीलिए हम डेरिवेशन बहुत कम देखेंगे, राइट। बीटेक इक्वल्स प्रैक्टिकलिटी, बीएससी इक्वल्स रीजनेबिलिटी एज ऑफ नाउ। प्लीज वेट फॉर फ्यू मिनट्स नाउ। चलो, अब a cos थीटा प्लस b sin थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, इसका भी डेरिवेशन है और इसका जरूरत भी पड़ेगी। तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, राइट। यस सर। अच्छा, yes, Ricker was telling BTech is practicality and BSc is reasonability, kind of, right? Next, फिर अब ये आई कहां से वो मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे ना हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं जिसमें आप ए और बी को उसकी कोई भी साइड ले सकते हो, मतलब कोई भी साइड नॉट इंक्लूडिंग इट्स हाइपोटेनियस। मान लो यहाँ पे एक दूसरा एंगल एज्यूम किया जाता है अल्फा, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहां से क्या आप मुझे बोल सकते हो व्हाट विल बी साइन अल्फा? a by under root a square plus b square or not? Tell me everyone. And what will be your cos alpha? b by under root a square plus b square. Please give me some response everyone. हाँ या ना? Right. और ये हम इसीलिए एज्यूम कर सकते हैं बिकॉज a by under root a square plus b square वो आपका ऑलवेज 0 और 1 के बीच में होगा, राइट। बिकॉज a by under root a will be always less than under root a square plus b square. Are you getting my point everyone? हाँ या ना? क्योंकि जब आपकी b की वैल्यू 0 होगी तब a और रूट a स्क्वायर सेम होंगे, राइट। सो a by under root a square plus b square will be always less than 1, इसीलिए हम उसको साइन और कॉस एज्यूम कर सकते हैं। अब
यहाँ पे वो एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए मैं बस आपको डेरिवेशन का थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, ताकि फ्यूचर में जब वो काम आए तो आपके लिए आसान हो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा। चलो बाहर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज। ओके, ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं साइन अल्फा लिख सकता हूँ, साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस अल्फा साइन थीटा। चलो साइन अल्फा कॉस थीटा कॉस अल्फा साइन थीटा, ये किसकी फॉर्मूला है? क्या फॉर्मूला देखी देखी लग रही है? यस, साइन अल्फा प्लस थीटा, वेरी गुड समर। तो साइन अल्फा प्लस थीटा विल बी इक्वल टू साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा। साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको पता है, राइट? साइन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको पता है, -1 to 1, -1 इज मिनिमम वैल्यू एंड 1 इज मैक्सिमम वैल्यू। जब उससे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट एवरीवन, गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना? राइट, तो यहाँ से ये डिराइव हुआ है, राइट? ये डेरिवेशन आपको बस थोड़ा सा हल्का हल्का पता होना चाहिए, एंड नहीं पता रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि जब फॉर्मूला आप अप्लाई करते हो वो टाइम पे काम आएगा। मेन ये चीज याद रखनी है। आपके सीनियर्स को इस साल जब हम क्लास 12 शुरू किया था तब इसी डेरिवेशन को मुझे वापस रिमाइंड कराना पड़ा, वो सब भूल चुके थे, राइट? तो जब आप क्लास 12 में पढ़ोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और फंक्शन 2, तो ये चीज काम आएगी, राइट? हाँ, सुप्तिका इज आस्किंग विल दे आस्क दिस क्वेश्चन सर? नहीं सुप्तिका, डेरिवेशन कोई नहीं पूछेंगी, डेरिवेशन आपको कोई नहीं पूछने वाला, राइट? जेई में तो सवाल ही पैदा नहीं होता डेरिवेशन पूछने का, बट बोर्ड्स में भी कोई नहीं पूछेगा, ठीक है ना? ये हो गया आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ये पहला टॉपिक क्लियर एवरीवन, हाँ या ना? फर्स्ट टॉपिक क्लियर? चलो, जो दूसरा टॉपिक है वो एग्जैक्टली आपको पीरियड के ऊपर दिया गया है। पीरियड के ऊपर हमने जब सारे ग्राफ देखे थे 3.2 में, तो आपको याद है हमने ये टेबल देखा था स्टार्टिंग में, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये टेबल वाला क्वेश्चन था जहां पे आपको पीरियड फाइंड करना था। इट वाज इन 3.2, राइट? डू यू रिमेम्बर दिस? ये लेंथ ऑफ फंडामेंटल पीरियड, ये आपको याद है एवरीवन? साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, राइट? उसी को एक बार हम वापस याद करेंगे, और यहाँ पे वापस एक बार इसको फंडामेंटल पीरियड को वापस समझेंगे। तो फंडामेंटल पीरियड आप सबको याद था और याद होगा आई गेस। कैन यू टेल मी, हु विल टेल मी व्हाट आर द फंडामेंटल पीरियड्स, राइट? एग्जैक्टली फंडामेंटल पीरियड होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है? लिखने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा। फंडामेंटल पीरियड, रिपीटेड लेंथ। अच्छा, मतलब इतना लेंथ का पोर्शन जितना वाला ग्राफ आपका रिपीट हो रहा है, हाँ या ना? एम आई करेक्ट? हाँ, कि जितना लेंथ या आपका जो वेवी कर्व होता है वो कहाँ तक आपका पूरा रिपीट होता जाता है, वहां पे आपके फंक्शन फंक्शन की उतनी लेंथ, ग्राफ की उतनी लेंथ जो हर बार रिपीट होती जा रही है, हर बार रिपीट होती जाती है, राइट? तो इसमें आपने ये पढ़ा था कि आपका साइन एक्स का, कॉस एक्स का, इन सबका फंडामेंटल पीरियड है 2 पाई, राइट? tan एक्स का, cot एक्स का फंडामेंटल पीरियड है पाई, ये आप सबको याद होगा, हाँ या ना एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। sec एक्स का, cot एक्स का, इन सब का भी फंडामेंटल पीरियड है 2 पाई, इतना हमने पढ़ा था। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन, ये आप सबको याद होगा, ठीक है? चलो, सिंस ये सारी चीजें आपको याद है, इसके बेसिस पे हम कुछ और चीजों को सोचते हैं कि अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा कर रहा हूँ, टेन स्क्वायर थीटा कर रहा हूँ, साइन टू द पावर n थीटा कर रहा हूँ, साइन के थीटा कर रहा हूँ, साइन टू द पावर एन थीटा कर रहा हूँ, मोड साइन थीटा कर रहा हूँ, तो क्या होगा, राइट? वो सारी चीजें 1 by 1 समझते हैं। चलो, तो इसके लिए पहले मैं साइन थीटा का ग्राफ वापस प्लॉट कर रहा हूँ। तो हु विल टेल मी साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता है? हाउ इज द ग्राफ ऑफ साइन थीटा? एनीवन?
साइन थीटा का ग्राफ याद रखने के लिए कुछ एक कॉर्डवर्ड दिया था। हनी सिंह के गाने याद रखने के लिए बोला था। हाँ, यस। फ्यू स्टूडेंट्स आर टेलिंग कॉटेक्स कॉसेक वाला, हाँ दैट इज मिस्टेक, मैं लिखता हूँ वापस। ओके, नाउ यू कैन स्पीक। ये चार्जिंग होने में बहुत ही टाइम ले रहा था, पर ठीक है, इतना चल जाएगा फिलहाल के लिए। ओके, हाँ श्रीकर, अब आप बोल सकते हो, आपको जो लग रहा था। सो दिस इज cosec x, राइट। हाँ, रेशमा इज टेलिंग पासेस थ्रू ओरिजिन एंड ब्लू है पानी पानी पानी, यस। सो आज ब्लू है पानी पानी वो वाला आपने पूरा याद रखा था। इवन आपके सीनियर्स में तो मैं जब भी पूछता हूँ अभी भी कि साइन का कर्व कौन बताएगा, साइन का कर्व कैसा होता है, सो दिस इज द आंसर, राइट। एंड इवन जब मैं IIT मद्रास इंटरव्यू के लिए गया था मास्टर्स के लिए, तो मेरा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अगर x एक्सिस पे cos x है, y एक्सिस पे sin x है, तो इसका ग्राफ क्या होगा, व्हाट विल बी इट्स ग्राफ। एंड वो टाइम पे उधर ये मत बोलना ब्लू है पानी पानी, ये तो वो तो आपका सिर्फ साइन एक्स और कॉस एक्स का है। इंटरव्यू में आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इसका आंसर, हाँ, अब इसका आंसर कॉस एक्स और साइन एक्स का कर्व का ग्राफ क्या होगा। इवन हमारे जो रिटर्न एग्जाम थी उसमें ऐसा था, यहाँ पे सेक एक्स है, यहाँ पे टेन एक्स है, इसका ग्राफ क्या होगा। यहाँ पे कॉट एक्स है, यहाँ पे कॉसेक एक्स है, इसका ग्राफ क्या होगा। दिस इज द लेवल ऑफ IIT स्टूडेंट्स, राइट। जो हम नॉर्मल पढ़ाई करते हैं उससे वो नहीं होगा। तो ये क्वेश्चंस के आंसर आप दे पाओगे, या मैं आपको बताऊंगा व्हेन वी विल फिनिश आवर M13 चैप्टर, राइट। M13 एंड M14, ये M13 के बाद और ये M14 के बाद। दिस इज द कनेक्शन। इंटरव्यू में मैं जवाब नहीं दे पाया, इंटरव्यू में मैं ये ग्राफ सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्लॉट कर पाया। फिर उन्होंने मुझे पूछा क्या ये ग्राफ सभी क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होगा। मैंने बोला सर मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दीजिए। ओके फाइन, यू कैन लीव। दिस वॉज देयर आंसर। मैं तो डिसअपॉइंटमेंट में बाहर निकल गया। जैसे ही मैं बाहर निकला, 5 मिनट्स के अंदर मेरे दिमाग में चमका, ओ माय गॉड, व्हाट द बिग मिस्टेक आई वाज डूइंग। इसका ग्राफ क्या होता है मुझे तुरंत याद आ गया कि अरे दिस इज द ग्राफ। तो ये होता है। कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, हाँ या ना। दिस इज आवर साइकोलॉजी। एग्जाम में याद नहीं आता है, बट एग्जाम से बाहर निकल के अरे बाप रे यही तो करना था, राइट। सो दैट सेम गोज विथ इंटरव्यू। ऐसे मेरे बहुत सारे अच्छे अच्छे इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा अलग अलग, उसमें भी आपको मजा आएगा। बीच बीच में आपके सीनियर्स, आपके सुपर सीनियर्स के साथ ऐसी स्टोरीज तो चलती ही रहती थी बहुत, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे हमें साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करने वाला था स्टूडेंट्स, राइट। कैन आई से दिस इज योर ग्राफ ऑफ साइन एक्स पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड आज ब्लू है पानी पानी पानी, राइट। ये आपका ऐसे पूरा चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। चलो नेक्स्ट, अगर मान लो मैं इसका मोड ले लेता हूं, मोड साइन एक्स, तो मोड लेने से क्या होगा, ये जो नेगेटिव वाले पोर्शन है यहाँ पे वैल्यू मुझे नेगेटिव मिल रही है ना, हाँ या ना। जब भी ये पानी नीचे जा रहा है वहां पे नेगेटिव वैल्यू है, हाँ या ना, राइट। जब हम मोड लेते हैं तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, राइट। तो पॉजिटिव हो जाएंगी तो आप ब्लू है पानी पानी ऐसा हो जाएगा पूरा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, हाँ या ना। कुछ तो बोलो, पता चला कि नहीं। अरे जो नेगेटिव है उसका मोड आपका ऊपर चला जाएगा, तो जब आप उसका मोड ऊपर ले लोगे उसका पीरियड क्या हो जाएगा, पाई ओनली। मोड साइन एक्स का पीरियड पाई हो जाएगा। सेम भी रूल विल बी अप्लाई टू मोड कॉस एक्स, हाँ या ना। अब जब आप कॉसेक एक्स प्लॉट करते हो, ये कॉसेक एक्स का कब होता है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। जब आप उसका मोड लोगे तो ये नीचे वाला डायरेक्ट चला जाएगा ऊपर, इसी का रेसिप्रोकल होगा। तो कॉसेक एक्स का फिर फंडामेंटल पीरियड भी क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, हाँ या ना। कॉसेक एक्स सेक एक्स। अब बच्चे टेन एक्स और कॉट एक्स का आपका मोड लेना है, समझना। ये आपका टेन एक्स का कर्व है, दिस इज योर कर्व ऑफ टेन एक्स माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, राइट। इस तरीके से ये चलता जाता है, हाँ या ना एवरीवन, राइट। अब इसका अगर आपको मोड लेना है तो ये जो वाला नेगेटिव नीचे जा रहा है उतना पोर्शन आपका यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, एम आई करेक्ट, राइट। मतलब जितना पोर्शन आपका यहाँ पे नीचे जा रहा है वही वाला पोर्शन तो यहाँ पे आपका ऊपर आ जाएगा। तो मोड टेन एक्स करने से भी उसका पीरियड तो पाई का पाई रह रहा है, हाँ या ना। सिर्फ नेगेटिव वाला पोर्शन ऊपर आ रहा है, वहां पे टू पाई का पाई हो रहा है। तो टेन एक्स का पीरियड भी पाई है और मोड टेन एक्स का पीरियड भी पाई है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, राइट। टेन एक्स का पीरियड भी पाई है और मोड टेन एक्स का पीरियड भी पाई है।
सिमिलरली मोड कॉटेक्स का पीरियड भी पाई होगा। पहले यहां तक चीजें क्लियर हुई? यू कैन टेल मी यस एवरीवन, हाँ या ना? राइट, ये भी आपका पाई का पाई रह रहा है। चलो नेक्स्ट। उसके बाद अब जैसे मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर करूंगा तो वहां पे भी मुझे समथिंग ऐसा ही कर्व मिलेगा। जब मैं साइन स्क्वायर एक्स करूंगा तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ या ना? और 0 से 1 के बीच के नंबर का स्क्वायर 0 से 1 के बीच में ही रहता है। राइट, सेम रूल विल बी अप्लाइड फॉर कॉस स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर, सेक स्क्वायर, टेन स्क्वायर एंड कॉट स्क्वायर। राइट, सो साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। राइट, टेन स्क्वायर एक्स करूंगा उसमें भी यही होगा, एंड कॉट स्क्वायर एक्स करूंगा उसमें भी वही होगा। ठीक है, इसको और थोड़ा जनरलाइज करते हैं। मुझे ये बताओ, अगर मैं साइन क्यूब एक्स कर रहा हूँ, ये साइन एक्स का कर्व है, राइट, साइन एक्स से अगर मैं उसको क्यूब कर रहा हूँ तो क्यूब करूंगा तो ये जो आपका पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। 0 से 1 का क्यूब 0 से 1 के बीच में ही होता है, हाँ या ना एवरीवन? एंड जो यहाँ पे नेगेटिव है ये वाले, ये भी नेगेटिव के नेगेटिव ही रहेंगे। एम आई करेक्ट? हाँ या ना? थोड़ा सा स्क्वीज या एक्सपांड हो सकता है क्योंकि वैल्यूज चेंज होंगी, राइट, बट 0 से 1 के बीच का तो 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। तो क्यूब करूंगा तो क्यूब करने के बाद उसका पीरियड तो 2 पाई का 2 पाई रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, हाँ या ना? राइट, सो दिस विल बी द सेम फंडामेंटल पीरियड फॉर sin cube x, cos cube x, sec cube x, cosec cube x, एंड tan x एंड cot x का क्यूब करेंगे तो भी यही आएगा। तो इसको अगर मैं जनरलाइज करूं, ये सेम चीज समझना, अगर आप फोर्थ पावर करोगे तो सेम स्क्वायर वाला रिपीट होगा क्योंकि फोर्थ पावर करने से नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है, हाँ या ना? राइट, एंड फिफ्थ पावर करने से वापस वही हो जाएगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करूं कि यहाँ पे अगर साइन टू द पावर आपके पास k है, साइन टू द पावर आपके पास n है, साइन टू द पावर n x, सेक टू द पावर n x, cosec टू द पावर n x, सेक टू द पावर n x, जहाँ पे n आपका ऑड है तो आपको ये आंसर मिलेगा। राइट, यहाँ पे साइन टू द पावर n है, कॉस टू द पावर n है, cosec टू द पावर n है, sec टू द पावर n है। तो यहाँ पे जब n इवन होगा तो आपको ये आंसर मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट, एंड tan और cot के लिए आपके tan टू द पावर nx, cot टू द पावर nx इवन हो या ऑड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका आंसर तो पाई ही आएगा। क्या ये चीज क्लियर हुई स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, हाँ या ना? जल्दी जल्दी बोलो। राइट, ये चीज क्लियर हुई? देखो मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट बोल देता कि रट्टा मार लो, इसको मगअप कर लो, बट नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसका ये क्यों मैं अभी आपको पीरियड बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें हमें काम आएंगी उसके सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। राइट, चलो एक फाइनल है, उसको डायरेक्ट याद रख लो, उसको मैं अभी नहीं समझाऊंगा क्योंकि उसको आप डायरेक्ट याद रख लो। क्यों उसको याद रख लो? अभी उसका डेरिवेशन मैं आपको क्लास 12th में समझाऊंगा, अभी समझ में नहीं आएगा। तो जैसे साइन के एक्स है, कॉस के एक्स है, कॉसेक के एक्स है, या सेक के एक्स है, तो इसका फंडामेंटल पीरियड आपका 2 पाई/k हो जाएगा। इन शॉर्ट याद रखने के लिए आपको याद रखना है, एक्स के साथ अगर आप k मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ 2 पाई से वो k डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये साइन कॉस कॉसेक सेक हो गया। अब आपके पास है tan और cot, tan kx, cot kx। जब x के साथ k मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पाई से डिवाइड हो जाएगा, पाई/k। ओके, नहीं विवेक, डिस्टेंस सेम रहेगा। राइट, डिस्टेंस साइन स्क्वायर करोगे डिस्टेंस सेम रहेगा, अंदर का जो कर्वेचर होगा ना वो चेंज होगा, कर्वेचर की पैटर्न चेंज होगी। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर हो रही है एवरीवन, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। राइट, चलो ठीक है, अब आपकी फॉर्मूला बुक निकालो और इतनी चीजें नोट डाउन कर दो क्विकली। ये तो मैं आपको ओवरव्यू दे रहा था तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, यहां से लिखना शुरू करो। For better understanding, let us see all these graphs on your डेस्मोस कैलकुलेटर। डेस्मोस ग्राफिंग कैलकुलेटर है जिसकी आपको बहुत जरूरत पड़ेगी, किसी भी फंक्शन को आपको एनालाइज करना है, जस्ट सेव दिस नेम। राइट, जैसे ये आपका साइन एक्स का कर्व है, ये आपको पता है, हाँ या ना एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। राइट, ये साइन पाई पे आपका 0 होता है, राइट, यहाँ पाई/2 पे आपका 1 होगा। ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि सारे ग्राफ आप डिटेल में कर चुके हो। एम आई करेक्ट स्टूडेंट्स, हाँ या ना? राइट, अब जैसे ये साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, ये भी आपको पता है, यहाँ 0 से 2 पाई वाला कर्व ये आपका चलता ही जाएगा। राइट,
अब जैसे मान लो मैं यहाँ से आपका मोड साइन एक्स का कर्व प्लॉट कर रहा हूँ या साइन एक्स रहा हूँ, राइट, जैसे साइन एक्स स्क्वायर का कर्व हो गया। कैन यू सी दिस? अब यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, जो ये वाला कर्व था जीरो से पाई के बीच में, वो जीरो से पाई के बीच में ही रह रहा है, बट उसकी पैटर्न चेंज हो रही है, राइट। ये भी जीरो जीरो था, पाई जीरो पे, बस ये पैटर्न चेंज हो रही है। पाई बाई टू पे वन था, पैटर्न समझ पा रहे हो एवरीवन, हाँ या ना, राइट। सिमिलरली जब आप यहाँ से इस तरफ मूव करोगे तो ये वाला जो आपका कर्व था साइन एक्स, राइट, अब वो साइन स्क्वायर एक्स में आपका कैसा हो गया, ऊपर हो गया है, पैटर्न ऐसी हो गई है, एंड ये सेम चीज आपकी फॉलो हो रही है। तो इसका पीरियड आपका 2 पाई से हो गया जीरो से पाई तक। क्लियर हुआ, हाँ या ना एवरीवन? थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड। होल क्यूब देख लेते हैं। सी कुछ कुछ एडवांटेज है ऑनलाइन क्लास के जिसमें मैं आपको ये सारी चीजें बता सकता हूँ। ऑफलाइन में बोलो ये सारी चीज मैं नहीं दिखा सकता, हाँ या ना एवरीवन, राइट। चलो अब ये साइन और साइन क्यूब एक्स को समझो। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, साइन में पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव ही रहेगा और नेगेटिव के लिए नेगेटिव रहेगा, बट कैन यू आइडेंटिफाई दिस कर्व, राइट? कर्वेचर चेंज हो रहा है, कर्वेचर आपका चेंज हो रहा है, दैट्स इट, ठीक है। फिर वो आपका 2 पाई का 2 पाई रह रहा है। फिर वही सेम चीज हमने साइन की जगह पे टेन की, ग्राफ ऑफ 10x। मेरी आवाज क्लियरली आ रही है ना एवरीवन, हाँ या ना, राइट। सो दिस यू नो दिस इज योर ग्राफ ऑफ 10x, एम आई करेक्ट, राइट? ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में आपका माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक जाता है एवरीवन, राइट। अब जैसे इसी में मैं 10x का टेन स्क्वायर एक्स ग्राफ प्लॉट करता हूँ, 10x स्क्वायर, राइट। तो ये वाला जो आपका नेगेटिव था ये ऊपर चला जाएगा, चेक। ये जो नेगेटिव था ये ऊपर चला जाएगा, जो मैंने आपको बोला था वहां पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, राइट? फॉर अ मोमेंट अगर 10x को रिमूव कर रहा हूँ तो ये आपका पाई का पाई ही रह रहा है इसका। वहां पे माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू था, यहाँ पे भी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू था, बस रेंज यहाँ पे आपकी 0 टू इनफाइनाइट हो जा रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, राइट? चलो 10x क्यूब देख रहे हो, 10x क्यूब सेम, राइट? सो जस्ट एड दिस ग्राफिंग कैलकुलेटर इन योर गेमिंग लिस्ट और इसके साथ खेलते रहो, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अलग अलग करते रहो, जो भी करना है, राइट? मैं आपकी जगह होता है, मुझे अगर ऐसा दिखा होता मेरे सर ने 11 खेलता, राइट? दिस इज 10x टू द पावर 3000। कैन यू सी दिस एवरीवन, हाँ या ना? कैसे स्क्वायर वेव बन गई? करो, कुछ भी खेलते रहो, जो भी करना है, ओके। सो बस इसके अलावा और कोई ग्राफ दिखाने की जरूरत है, राइट? आई थिंक इट इज फाइन। और जस्ट यू वांट टू सी ग्राफ ऑफ, तो ये मोड साइन एक्स का कर्व है, एक बस ये समझ लो, फ्यूचर में काम आएगा, फ्यूचर में काम आएगा तो वहां पे समझाऊंगा। ओके, जो साइन एक्स स्क्वायर है उसका कर्वेचर ऐसा है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, राइट? बट जो मोड साइन एक्स है, मोड साइन एक्स का कर्व एज इट इज है, राइट? मोड साइन एक्स का कर्व एज इट इज, जैसा होता है वैसा, जैसा साइन का होता है वैसा ही। जो मोड साइन एक्स है उसकी यहाँ पे शार्प एज आ रही है, कैन यू सी दिस शार्प एज, राइट? यहाँ पे सभी जगह पे शार्प एज आ रही है। बट जो साइन स्क्वायर एक्स है वो पूरा स्मूथ है, स्मूथली आ रहा है, स्मूथली जा रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, हाँ या ना, राइट? तो ये बस आपको थोड़ा बहुत इसका भी ऑब्जर्वेशन आएगा। ये जो शार्प एज और स्मूथनेस मैंने आपको बताया, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस आएंगे, राइट? ये सारी चीजें आप 12th में आपको पता चलेंगी जब हम करेंगे, ठीक है? तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलो अब मेन पार्ट पे आ जाते हैं, जहां पे हम डिराइव करेंगे फॉर्मूला फॉर साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा एंड टेन एक्स इक्वल टू टेन अल्फा। हाँ अनन्या, ठीक है, मैं डेस्मोस की लिंक भेज देता हूँ ग्रुप में, राइट? अगर आपको डेस्मोस के साथ खेलना है आप आराम से खेलो, राइट? जो आपका डाउट्स वाला ग्रुप है ना, राइट, जो सबने ज्वाइन कर लिया है 2023, जिसमें कोई डाउट्स डाल ही नहीं रहा है, right? वो वाले ग्रुप में मैं डाल देता हूँ। हाँ डेफिनेटली संपदा, गूगल पे आप सर्च करोगे तो चलो नेक्स्ट। एंड इसकी ऐप भी आती है मोबाइल के लिए, मैं इसकी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ अब, मुझे ना ये मार्केटिंग वाला ही शुरू कर देना पड़ेगा।
एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करके कि यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालता जाऊंगा, राइट। सर्फ एक्सेल हो गया, कुरकुरे हो गया, मेंटोस का हो गया, एम आई करेक्ट, हाँ या ना, राइट। अब हम जनरल सॉल्यूशन देखेंगे साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा और टेन एक्स इक्वल टू टेन अल्फा का। बट वो जनरल सॉल्यूशन को हम डिराइव नहीं करेंगे, मैं बस आपको डायरेक्टली उसका पर्पस समझा रहा हूँ कैसे होगा। वो जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए वी आर गोइंग टू टेक हेल्प ऑफ योर यूनिट सर्कल वन मोर टाइम। Okay, can you see this unit circle, everyone? You can tell me yes if you agree, right? चलो, यूनिट सर्कल और इनके थोड़े ग्राफ भी आपको याद होने चाहिए, साइन कॉस टेन के, ठीक है, जो अभी हमने थोड़े याद किए भी। 0, π/2, पाई, रिवर्स में आप जा रहे हो तो यहाँ से -π/2 आपको पता है। फॉर एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स आर पॉजिटिव, फॉर क्लॉकवाइज एंगल्स आर नेगेटिव, ठीक है। चलो अब वन बाय वन। You also remember this all as TC, am I correct? हाँ या ना everyone, right? मुझे सिर्फ आप ये बताओ स्टूडेंट्स, साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा हमें दिया गया है। मुझे ये बताओ, अगर मैं ये बता रहा हूँ कि साइन एक्स इक्वल टू कुछ है, राइट, अभी साइन अल्फा को भूल जाओ, साइन एक्स इक्वल टू कोई भी नंबर है हाफ, राइट। तो एक बार जब आपका एंगल आप पूरा घूमोगे यूनिट सर्कल में, तो साइन एक्स इक्वल टू हाफ आपका कितने टाइम होगा? टेल मी। यहाँ पे वैल्यू है 0, यहाँ पे वैल्यू है 1। साइन एक्स इक्वल टू हाफ आपका कब कब होगा? 2 बार होगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना, राइट। क्योंकि साइन एक्स इक्वल टू हाफ मतलब साइन जब पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में? ऑल एंड एस, राइट। तो साइन इक्वल टू हाफ आपका ये वाले एंगल पे भी होगा और ये वाले एंगल पे भी होगा, एम आई करेक्ट? चेक। इसी तरीके से तो डिफाइन है ना, जिस भी एंगल पे हो रहा है उसका आपको लेना है वाई कोऑर्डिनेट। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। साइन एक्स इक्वल टू हाफ 2 बार होगा, हाँ या ना? एक बार चक्कर घूमूंगा तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इस तरीके से चलेगा तो फिर मैं सिंपली बोल दूंगा कि ये फॉर्मूला याद कर लो, रट्टा मार लो, फिनिश। चलो नेक्स्ट। सिमिलरली अगर मैं कोई नेगेटिव वैल्यू ले रहा हूं, राइट, सपोज साइन एक्स इक्वल टू -हाफ, तो वो भी 2 बार होगी, राइट। एक बार थीटा आपका यहाँ पे आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, एक बार थीटा आपका यहाँ पे आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, एक बार +हाफ, एक बार -हाफ, एम आई करेक्ट? इस तरीके से हर एक वैल्यू के लिए मैं बोल सकता हूँ, राइट। अब ये वाले जो आपके एंगल है, +हाफ, -हाफ, सारी चीज, अमृता, जॉन, अनन्या, गेटिंग माय पॉइंट, राइट। अब इन सब के लिए समझो, मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे सिर्फ ऐसे दो साइन की हर एक वैल्यू सिर्फ एक बार आएगी, पॉजिटिव वैल्यू एक बार आएगी और नेगेटिव वैल्यू एक बार आएगी। टेल मी, मुझे सिर्फ ऐसा पूरे यूनिट सर्कल जो आपको घूमना है, पूरा ये 0 से 2π आपको घूमना है, उसमें से सिर्फ मुझे उतना पार्ट बताओ। ओके वेट, वॉइस इज ब्रेकिंग, वेट, लेट मी चेक। So I was asking the concept that मैं ये पूछ रहा था आप सबसे, मुझे ये बताओ, ठीक है, मुझे 0 से 2π नहीं घूमना है। आई एम नॉट लाइक नेहा की पूरा का पूरा अर्थ घूमता रहूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जस्ट जोक पार्ट। नेहा बोले कि एक बार क्या सर ने देख लिया, तो मुझे बस इतना घूमना है कि जिसमें साइन की सारी वैल्यू कवर हो जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेगेटिव वैल्यू एज वेल एज पॉजिटिव वैल्यू। साइन की वैल्यूज आपकी -1 से 1 होती है, एम आई करेक्ट? हाँ या ना?
मतलब ये -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यू कवर हो जाए, उसके लिए मैं कितना घूमू, मुझे वो बताओ जस्ट। साइन के कर्व में मैं कहां तक घूमू तो मुझे मिल जाए सी। अब थोड़ा एडवांस आपको सोचना है, थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा इधर ध्यान दो। सी, अगर मैं ये 0 से π/2 तक जा रहा हूं तो यहाँ पे ये 0 से 1 वाली वैल्यू कवर हो गई, हाँ या ना? 0 से π/2 जा रहा हूं तो क्या ये 0 से 1 वाली कवर हो गई, हाँ या ना? इज वेरी गुड समर। सिमिलरली अगर मैं ये यहाँ से रिवर्स जा रहा हूँ, यहाँ से ये -π/2 से 0 तक जा रहा हूँ तो ये -1 से 0 वाली कवर हो गई। मतलब ये वाला जो पार्ट है -π/2 से π/2, -π/2 से लेके π/2, उसमें साइन की सारी वैल्यू कवर हो गई एक ही बार, हाँ या ना? -π/2 टू π/2 में क्या साइन की सारी वैल्यू एक बार कवर हो गई? 0 भी आ गया, +½ भी हो गया, -½ भी आ गया, हाँ या ना एवरीवन, राइट? सो अगर मुझे साइन की वैल्यू सारी वैल्यू कवर करनी है, मुझे अगर इस तरीके से यहाँ पे घूमना है कि साइन की सारी वैल्यू कवर हो जाए, सो जस्ट आई विल स्टार्ट माय जर्नी फ्रॉम -π/2 एंड आई विल एंड माय जर्नी एट π/2। फ्रॉम -π/2 टू π/2 मेरी पूरी y एक्सिस कवर हो जा रही है, राइट? यहाँ पे जितने भी मेरे एंगल्स आएंगे उन सभी एंगल के लिए मेरी सारी y एक्सिस कवर हो जा रही है, चेक, राइट? क्या सारी y एक्सिस कवर हो जा रही है एवरीवन, हाँ या ना? राइट, ये पूरा का पूरा सारी वैल्यूज कवर हो जा रही हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? तो जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि हम देखेंगे कि आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है और जनरल सॉल्यूशन क्या है, तो -π/2 टू π/2 में हाफ होगा या -½ होगा या √3/2 होगा, दैट इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल सॉल्यूशन। समझना, -π/2 टू π/2 इज प्रिंसिपल डोमेन ऑफ साइन एक्स। क्यों? क्योंकि -π/2 टू π/2 में -1 से 1 की सारी वैल्यू कवर हो जा रही है। यहां तक क्लियर हुआ एवरीवन, हाँ या ना? तो अगर मैं आपको ये बोलूं साइन एक्स इक्वल टू हाफ, तो अब मुझे ये बताओ -π/2 टू π/2 में वो हाफ कब होगा, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ एक्स, राइट? नॉट एक्स बट वो कौन सी वैल्यू के लिए आपका π/2 होगा फ्रॉम योर प्रिंसिपल? π/6। वेरी गुड समर दीक्षित। चलो मैं आपको ये बताता हूँ, साइन एक्स इक्वल टू -√3/2 ये कौन सी वैल्यू के लिए होगा? बोलो, -√3/2 कहाँ पे होगा? वेरी गुड, -π/3। वेरी गुड। सिर्फ समर्थ और संपदा आंसर दे रहे हैं, पता नहीं चल रहा है क्या स्टूडेंट्स? चलो साइन एक्स 1/√2 बोलो, कौन सी वैल्यू के लिए होगा 1/√2? -π/2 टू π/2 में π/4। वेरी गुड, अब काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। चलो -1/√2 में, वेरी गुड स्टूडेंट्स, -1/√2 कब कब होगी, टेल मी? कौन सी प्रिंसिपल वैल्यू होगी? प्रिंसिपल वैल्यू साइन -π/4। तो ये आपकी π/6 -π/3 π/4 -π/4, इन सब वैल्यूज को बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यूज, और आई कैन से प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, राइट? जो ये सारे आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन है मेन। अब ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन का यूज करके हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन को हम डिनोट करते हैं अल्फा से। तो जब भी आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिया जाएगा, उनके सॉल्यूशन फाइंड करने होंगे, तो पहले हम उनको प्रिंसिपल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे, साइन एक्स को साइन अल्फा में कन्वर्ट करेंगे, वेयर अल्फा लाइज इन प्रिंसिपल डोमेन ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। क्या ये चीज क्लियर हो रही है एवरीवन, राइट? अल्फा आपका यहाँ पे -π/2 से π/2 में होगा, -π/2 टू π/2 इज डोमेन ऑफ योर साइन एक्स। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, पहले यहाँ तक क्लियर हुआ, राइट? अब यहाँ से जनरलाइज करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। तो पहले आपको अल्फा फाइंड करना है। अल्फा फाइंड करने के बाद जैसे साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा है, तब आपका एक्स क्या हो सकता है वो समझो। एक्स इज इक्वल टू, अब समझो, साइन आपका कब कब पॉजिटिव है स्टूडेंट्स? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, ऑल एस टी सी, हाँ या ना? राइट, मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हो, आपका एंगल ये 0, ये एक्सिस का जनरल पॉइंट क्या है? ये एक्स एक्सिस में पॉजिटिव एक्स एक्सिस का जनरल पॉइंट क्या है? वो हु विल टेल मी दिस जनरल पॉइंट? जनरल पॉइंट n π 2n π 2n+1 π/2, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। अनघा, अनन्या, ध्रुव, चिन्मय, एनीवन, कोई बताएगा जनरल पॉइंट? यस, वेरी गुड, 2n π, राइट?
एंड ये वाला जनरल पॉइंट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n+1 पाई, राइट, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो वेदर आप n पाई प्लस अल्फा करोगे, अगर सिंस कोई अल्फा पे आपको साइन की जो वैल्यू मिल रही है वो जितनी बार घूम के आओगी 2n पाई प्लस अल्फा, हर बार आपको यही आंसर मिलेगा, हाँ या ना, टेल मी। हर बार आपको 2n पाई प्लस अल्फा पे सेम आंसर मिलेगा कि नहीं, टेल मी। 2n पाई प्लस अल्फा पे सेम आंसर मिलेगा, या फिर वही सेम आंसर सिर्फ आपका 2n+1 पाई अल्फा पे भी नहीं, बट वो आपका 2n+1 पाई माइनस अल्फा पे भी मिलेगा। ये पूरा इतना घूम जाओ और यहाँ से इतना अल्फा बैक डायरेक्शन में आ जाओ, राइट। 2n+1 पाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस अल्फा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, राइट। 2n+1 पाई माइनस अल्फा, मतलब ये पर्टिकुलरली आपका हो रहा है इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन इंटीग्रल ऑफ पाई प्लस अल्फा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस अल्फा। वहां पे सारी वैल्यू रिपीट हो रही है अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यू पता है तो। अब इन सबको अगर मैं जनरलाइज करूं, जो आपके इवन मल्टीपल ऑफ पाई है माइनस प्लस अल्फा और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस अल्फा, समझना, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ माइनस, यहाँ पे इवन और ऑड मल्टीपल उनको कंबाइन में एन पाई लिख देता हूँ प्लस -1 टू द पावर एन अल्फा। अब समझना, वेर एन इज योर इंटीजर, तो यहाँ पे एन जब इवन इंटीजर होगा ये -1 टू द पावर इवन प्लस हो जाएगा, जब एन ऑड इंटीजर होगा -1 टू द पावर ऑड -1 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो साइन का जो प्रिंसिपल वैल्यू है, मतलब जो आपको यहाँ पे अल्फा मिल रहा है, वो हर बार इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस अल्फा पे रिपीट होता जाएगा। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस अल्फा, तो उसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा x इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन अल्फा। अब आपको सिर्फ ये याद रखना है, हाँ मैं समझाता हूँ, एक बार वापस समझाता हूँ, समझो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको यहाँ से डायरेक्टली ये याद रखना है, whenever they are asking you general solution of sin x, right? So very first part is you need to find sin alpha, sin x is equal to sin alpha, where your alpha lying between -π/2 to π/2, जहाँ पे अल्फा आपका -π/2 से π/2 के बीच में होता है। The moment you are getting sin alpha, you need to use this formula, x is equal to n pi plus -1 to the power n alpha, where n belongs to I. Here x is called your general solution, alpha is called your particular solution, x is called your general solution, x is called your general solution, alpha is called your principal solution. एक बार वापस समझाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, राइट। आपको हर एक के लिए इंटरवल याद रखना होगा, जैसे साइन के लिए वो -π/2 टू π/2 आ रहा है, राइट। तो कॉस के लिए वो आपका क्या होगा, वो सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, दिस इज फॉर साइन। और टेन के लिए क्या होगा, 3 आपको याद रखने। चाहता तो मैं आपको डायरेक्ट बोल देता, डायरेक्ट रट्टा मार लो, बट मैं आपको समझा रहा हूँ, समझो यहाँ पे, ठीक है। ये वाली चीज आपको मैं वापस समझा रहा हूँ, इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस अल्फा, समझना, ठीक है। उसी एग्जाम्पल से समझाता हूँ जो हमने यहाँ पे लिया था, इसमें एक एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे साइन एक्स इक्वल टू हाफ हमें पहले π/6 पे के लिए मिला, हाँ या ना, टेल मी। एक आपके पास ये π/6 पे मिला है आपको साइन एक्स इक्वल टू हाफ। अब आप मुझे बताओ ये हाफ आपको वापस कब कब मिलेगा, जब आप ये पूरा चक्कर घूमते जाओगे एक बार वापस यहाँ पे हाफ मिलेगा कि नहीं, पाई माइनस π/6 पे हाफ मिलेगा, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। पाई माइनस हाफ मिलेगा, हाँ या ना, वापस पूरा चक्कर घूम के आओ, ये 2 पाई प्लस π/6 पे हाफ मिलेगा, 3 पाई माइनस π/6 पे हाफ मिलेगा, वापस पूरा चक्कर घूम के आओ, 4 पाई प्लस π/6 पे हाफ मिलेगा, 5 पाई माइनस π/6 पे हाफ मिलेगा। समझ रहे हो ना, प्रोसीजर को समझ रहे हो स्टूडेंट्स। अगेन 6 पाई प्लस π/6, 7 पाई माइनस π/6, 8 पाई प्लस π/6, 9 पाई माइनस π/6। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन स्टूडेंट्स, हाँ या ना, राइट। सो हर पाई प्लस π/6 पे आपको मिलेगा, हर इवन पाई प्लस थीटा अल्फा पे आपको सेम वैल्यू मिलेगी, हर ऑड पाई माइनस अल्फा पे आपको सेम वैल्यू मिलेगी। इज दिस क्लियर, राइट। इवन पाई प्लस अल्फा पे सेम वैल्यू मिलेगी, ऑड पाई माइनस अल्फा पे सेम वैल्यू मिलेगी। दूसरी चीज वापस, ये मैंने आपको सिर्फ बताया हाफ के लिए, राइट। नाउ थिंक फॉर -√3/2 एज वेल। अब -√3/2 आपको कौन से एंगल पे मिल रहा है, -√3/2 आपको मिल रहा है -π/3 पे, राइट। हियर अल्फा इज योर -π/3, तो 2 पाई माइनस π/3 पे आपको ये मिला, हाँ या ना, जस्ट टेल मी, राइट। फिर जब आप यहाँ पे पाई पे आओगे तो किस पे मिलेगा, पाई माइनस π/3 पे मिलेगा कि पाई प्लस π/3 पे मिलेगा, पाई प्लस π/3 पे मिलेगा ना, हाँ या ना। सी माइनस वाला इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि माइनस में फिर और कंफ्यूजन होगा, इसलिए पहले मुझे ये बताओ ये प्लस वाला क्लियर हुआ कि नहीं, ये वाला क्लियर हुआ कि नहीं,
कि ये वाला जो आपको पॉइंट मिल रहा है अल्फा, राइट, ये वाली जो आपकी साइन की वैल्यू है इधर, राइट, समझना, जो आपकी साइन की वैल्यू रिपीट हो रही है वो ये वाला पॉइंट आपका अल्फा एंड हर इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा पे रिपीट होगा, एंड ये सेम वैल्यू आपकी हर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस अल्फा पे रिपीट होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस अल्फा पे और इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा पे, ये सेम चीज आपको सेम मिलने वाली है। ये क्लियर हुआ पहले? सुहास, संपदा, प्रशस्ति, समर्थ, कौशिक, सुप्तिका, संप्रीता, राइट, बस दैट्स इट। अभी आपका इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस अल्फा, इसको हमें जनरलाइज करना है। अब इसको जनरलाइज करने के लिए एक चीज आप ये समझो कि इवन के साथ जोड़ी है प्लस की, ऑड के साथ जोड़ी है माइनस की। इवन और ऑड के साथ प्लस माइनस की एक जोड़ी है कि -1 की इवन पावर प्लस होती है और -1 की ऑड पावर -1 होती है। तो उसको हमने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया, हमने यहाँ पे अप्लाई किया n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा, ताकि n जब आपका इवन होगा ये प्लस हो जाएगा, n जब आपका ऑड होगा ये माइनस हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? हाँ या ना एवरीवन? यस, चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब आपको साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा पता चल गया है, तो कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा और टेन एक्स इक्वल टू टेन अल्फा इजीली पता चल। नाउ सिमिलरली अब जो हमने साइन के लिए अप्लाई किया वही सेम चीज कॉस के लिए अप्लाई करेंगे। तो अभी तक आपको ये पता चल गया कि हम पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं और फिर जनरल सॉल्यूशन। तो जैसे साइन एक्स को मैंने साइन अल्फा लिख के ये ढूंढा कि वो अल्फा कौन सी रेंज में हो सकता है जहां पे वो -1 से 1 की सारी वैल्यू कवर कर ले। उसी तरीके से अगर मैं कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा लिखूंगा, तो कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा के लिए क्या आप मुझे बता सकते हो कि अल्फा कहां से कहां तक होना चाहिए? सी, साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा से अल्फा लिखने के लिए ये हमने उसके ग्राफ से लिखा, ग्राफ फ्रॉम ग्राफ ऑफ साइन एक्स, और ये हमने फिर यूनिट सर्कल से लिखा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? वो सेम चीज हम अब यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। तो जो आपका cos x का ग्राफ होता है वो भी आपका ब्लू है, पानी पानी होता है, राइट, बट वो जीरो में जीरो नहीं होता है। संप्रीता, आज आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है संप्रीता, राइट, तो आपका cos 0 पे 1 होता है, एम आई करेक्ट? ये आपका cos x का ग्राफ होता है एंड यहाँ से वो चलता जाएगा। चलो आप मुझे बताओगे यहाँ पे कौन सी वैल्यू में लूंगा तो वहां पे -1 to 1 की सारी वैल्यू कवर हो जाएंगी? यस, वेरी गुड समर्थ, 0 से पाई, एम आई करेक्ट? सी, ये 0 से π/2 तक आपकी 1 to 0 आ रही है और ये 0 से -1, तो ये हो जाएगा आपका 0 से पाई। सो फॉर हियर अल्फा विल बिलोंग टू 0 to पाई। ओके, चलो फिर अब यहाँ पे x इज इक्वल टू, अब वो करने के लिए ये यूनिट सर्कल में हमने क्या देखा था, साइन कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है, साइन फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव है, उसका हमने यूज किया था, राइट। तो ओके याशिका, यहाँ हमने यूज किया था कहाँ कहाँ पे साइन आपका पॉजिटिव है, डू यू रिमेम्बर दिस एवरीवन, राइट। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पे हमने यूज किया था, राइट, जो कि यूज हुआ था फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे आप मुझे ये बताओ कॉस कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है एवरीवन? ऑल फर्स्ट एंड फोर्थ। यस, फर्स्ट एंड फोर्थ, राइट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, समझना, फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के लिए ये वाला जो आपका पॉइंट है विच इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई, उससे आपको अल्फा एंगल जितना एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। तो ये वाले पॉइंट आपका हो जाएगा इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा, समझना, एक मिनट, राइट। और यहाँ पे सिंस आपको cos x लेना है तो x एक्सिस का पॉइंट आएगा, वहां पे sin x लेना था तो पॉइंट से y एक्सिस पे जाते थे, cos x के लिए x एक्सिस पे जाएंगे। सो जब आप यहाँ पे x एक्सिस पे जाते हो, क्या ये आपका इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा हो जाएगा? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हो तो वो क्लॉकवाइज होगा, तो इट विल बी इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस अल्फा। क्या ये पता चला एवरीवन, हाँ या ना? इवन पाई का मल्टीपल इवन ही है, प्लस अल्फा है और माइनस अल्फा है, दोनों हो सकता है। तो पाई का मल्टीपल इवन ही है, उसे मैं 2n पाई लिखूंगा, और प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा वेर n बिलोंग्स टू i। पता चला एवरीवन, हाँ या ना? राइट, जनरल सॉल्यूशन एज वेल एज पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दोनों चीजें क्लियर है? यू कैन टेल मी यस एवरीवन, हाँ या ना? ओके, नेक्स्ट रिपीट करता हूं एक बार, वेट। tan x इक्वल टू tan अल्फा पहले समझ लो, फिर cos x और tan x दोनों का मैं रिपीट करता हूँ। tan x का आपका ग्राफ ये होता है -π/2 to π/2 में, -π/2 to π/2 वाला ये आपका रिपीट होता जाता है, राइट। तो tan x में ऐसा कौन सा वाला आप अल्फा की वैल्यू लोगे जहां से उसकी सारी वैल्यू कवर हो जा रही है, -∞ से इनफिनिटी से इनफाइनाइट तक की सारी वैल्यू कवर हो जा रही है, राइट।
डेफिनेटली माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ओनली, हाँ या ना एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ओपन इंटरवल लेना पड़ेगा, क्लोज इंटरवल नहीं, क्योंकि पाई बाई टू पे वो डिफाइन नहीं है, पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू पे वो डिफाइन नहीं है, राइट? फिर ये आपका अल्फा हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के लिए हम यूनिट सर्कल अप्रोच लेंगे। यूनिट सर्कल में tan आपका कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है? ऑल एस टी सी, फर्स्ट क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट? tan आपका पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आपको आना पड़ता है इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा, राइट? प्लस अल्फा। यहाँ पे आना पड़ता है आपको ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंटी क्लॉकवाइज मतलब प्लस अल्फा ना। तो फर्स्ट हो या थर्ड क्वाड्रेंट आपको इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा आना है। अब आपको सिंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा आना है या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब पाई का कोई भी मल्टीपल हो, वेदर इवन हो या ऑड हो, आपका जाना तो प्लस अल्फा ही है, हाँ या ना? राइट? तो अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर रहा हूँ क्रिश, तो क्या होगा? इस क्रिश देयर इन द मीटिंग? क्रिश आज आपका रिस्पॉन्स कम है, ये एन पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। एन बिलोंग्स टू आई, क्योंकि इवन या ऑड, एन जब एन की वैल्यू इवन होगी तो इवन हो जाएगा, ऑड होगा तो ऑड होगा। ये आपका हो जाएगा एन पाई प्लस अल्फा। क्या ये चीज क्लियर हुई एवरीवन? क्या ये चीज क्लियर हुई एवरीवन? मैं अब एक बार पूरा आपको रिपीट कर रहा हूं, किस तरीके से याद रखना है आप डायरेक्ट समझ लो। सी, ये सारी फॉर्मूला और कंसेप्ट समझना डिटेल में, फिर उसको याद रखना शॉर्टकट में, राइट? क्योंकि ये सारा का सारा अगर आपकी फॉर्मूला आ गई तो पूरा नहीं करना है, ठीक है? एग्जाम में जब अप्लाई करना है आपको आपको बस ये तीन याद रखने हैं, साइन, कॉस और टेन। बाकी कोई भी अगर आपको दिए गए होंगे आप इन तीन में कन्वर्ट करोगे। साइन के लिए आपको दो चीजें याद रखनी है सबके लिए। पहला आपको याद रखना है उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फिर जनरल सॉल्यूशन। साइन के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन और टेन के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन सेम। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए आपको वो वाला रीजन लेना है जहां पे उनकी सारी वैल्यू कवर हो जाए। अब ये आपको एग्जाम में याद नहीं रखना है कि सारा ये वैल्यू लेना है कि जिसमें सारी वैल्यू कवर हो जाए, इसको डायरेक्ट मगअप कर लो। साइन के लिए माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, टेन के लिए भी माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इज दिस क्लियर? साइन के लिए क्लोज, टेन के लिए ओपन, कॉस के लिए हो जाएगा क्लोज इंटरवल 0 टू पाई। ये चीज क्लियर है पहले, राइट? माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, 0 टू पाई, माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू। अब ये वाला जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए साइन के लिए आपको ये याद रखना है कि साइन कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है। तो साइन आपका पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में आप कैसे आ सकते हो? फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में आप आ सकते हो इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस अल्फा। तो इवन और ऑड को कंबाइन करके आपके पास होगा एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन अल्फा। साइन के बाद डायरेक्ट टेन याद रखो। टेन के लिए आपको कहाँ पे आओगे? टेन आपका पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट में आने के लिए इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा, थर्ड में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा। तो दोनों में प्लस अल्फा ही है, तो इन शॉर्ट एन पाई प्लस अल्फा। साइन और टेन को कंपेयर कर पा रहे हो एवरीवन? राइट? साइन में यहाँ पे आपका माइनस वन टू द पावर एन है, क्यों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों सेम है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा। सेकंड क्वाड्रेंट में वो ऑड माइनस अल्फा हो जाता है साइन में, एट टेन में प्लस अल्फा हो जाता है। ऑल एस टी सी, ऑड माइनस अल्फा, ऑड प्लस अल्फा। ये चीज क्लियर हुई, हाँ या ना एवरीवन? या इतना समझाने के बाद भी क्लियर नहीं हो रहा है तो रट्टा मार लो, राइट? मगअप कर लो, एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन अल्फा, एन पाई प्लस अल्फा। अब कॉस के लिए, कॉस आपका 0 टू पाई में सारी वैल्यू कवर कर देता है, तो कॉस के लिए 0 टू पाई ऑलरेडी आपने याद रखा है। कॉस कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है? कॉस पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और फोर्थ में। फर्स्ट में और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, इसलिए आपको 2n पाई प्लस अल्फा 2n पाई माइनस अल्फा लेना है। 2n पाई प्लस अल्फा 2n पाई माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस अल्फा 2n पाई माइनस अल्फा। दैट्स इट। ये क्लियर हुआ एवरीवन? हाँ या ना? जनरल सॉल्यूशन, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन हम जनरल सॉल्यूशन के करने वाले हैं ये वाली एक्सरसाइज में, राइट? हाँ, ये क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बस इतनी चीजें याद रखनी है स्टूडेंट्स। जब भी आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जस्ट आपको ये इतनी चीजें चाहिए, दैट्स इट। आपका अल्फा कहाँ पे है और जनरल सॉल्यूशन क्या है? अल्फा कहाँ पे, जनरल सॉल्यूशन कहाँ पे है? अगर आपको ये सब डेरिवेशन कहाँ से है उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो डायरेक्ट मगअप कर लो, राइट? जस्ट सिंपली मगअप दिस, राइट? दूसरा ये इन सब का आपको पीरियोडिक वाला, और यहाँ पे आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए कॉस बी साइन, ठीक है? यहाँ पे आपके 3.4 के सारे कंसेप्ट खत्म